भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई एक ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाता, जो पढ़ाई तो करता है लेकिन उसको कुछ याद ही नहीं रहता, और जिसको आप बोल बोल कर थक गए हैं कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले, फिर भी वो पढ़ाई नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ शरारतें करता है। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपके घर में ऐसे ही कोई बच्चे हैं तो आप इस उपाय मात्र को करके उस बच्चे की आदत को आप सुधार सकते हैं और वो बच्चा पढ़ाई में अव्वल बनेगा। तो भक्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अभी हाल ही में जो कथा चल रही थी उसमें कई सारे लोगों ने उनको पत्र लिखा और पत्र में था कि हे पंडित जी, हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया था, हमारा बच्चा जो पढ़ाई में कमजोर है, जो पढ़ाई करता है बट उसको याद नहीं होता और बहुत सालों से एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका एग्जाम नहीं निकल रहा, तो जो आपने उपाय बताया था हमने उसको किया और जब इस उपाय को किया तो हमारा वो बच्चा था पढ़ाई में टॉप करने लगा। तो भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि पंडित जी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया, गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया जिससे करने मात्र से उन भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो गई। तो भक्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इस उपाय को तो हमारे वीडियो में बने रहें, और अगर वीडियो में आप हमारे पहली बार आए हैं और हमारे आप चैनल को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और अपनी बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो भक्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो भी मैं इस उपाय में आपको बताऊंगा उपाय वैसे वैसे आपको करना है, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं कि आधा अधूरा उपाय सुनते हैं और उसको करते हैं, और जब उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तब वो बोलते हैं कि यार मैंने बहुत सारे उपाय कर लिए लेकिन मेरे को इन सब चीजों से कुछ भी फल नहीं मिलता। लेकिन गुरुदेव जी कहते हैं कि उन लोग जब वो उपाय सुन रहे थे उन्होंने ढंग से सुना ही नहीं, उन्होंने ध्यान से सुना ही नहीं उस उपाय को, कैसे करना है, कब करना है, किस दिन करना है और क्या क्या चीजें लेकर करनी है। तो भक्तों, मेरा बस यही कहना है कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। 7 से 8 मिनट की वीडियोस होती हैं, आप इस उपाय को करके आप अपने बच्चे की प्रगति कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में आपको क्या लेना है, 3 बेलपत्र। ध्यान रहे, गुरुदेव जी ने बताया है कि 3 बेलपत्र आपको कटे पिटे नहीं लेने हैं, वो खंडित बेलपत्र नहीं होने चाहिए, आपको 3 बेलपत्र लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल, और उसके बाद आपको लेना है 1 शहद की डिब्बी। अब ध्यान रहे कि जो मैंने 1 लोटे जल की बात की है तो वो 1 लोटा जल आपको घर से लेके जाना है, मंदिर परिसर से लेके नहीं आना है, घर से लेके जाना है, और इसके बाद आपको मंदिर की तरफ प्रस्थान कर जाना है। अब भक्तों, आपको ये उपाय करना किसके साथ है, पहले मैं आपको ये बता दूं, जो बच्चा कमजोर है पढ़ाई में, जिस बच्चे का मन नहीं लगता, उसको आपको लेके जाना है, ठीक है। ध्यान रहे, इस उपाय में आपको अपने बच्चों को मंदिर लेके जाना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या करना है कि जब आप मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे तो शिव जी के मंदिर से आपके घर का जो समय सीमा होगी, मतलब जैसे आप निकलेंगे घर से और शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे, तो उस अंतराल में आपको एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी हाँ भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आपको जाप करना है और आपका जो बच्चा है उसको भी ये मंत्र बोलना है। अब जब भक्तों आप मंदिर पहुंच जाएंगे तो आपको करना क्या है कि जो आप 3 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 1 शहद की डिब्बी लेकर गए हैं, उसमें से सबसे पहले आपको 3 बेलपत्र अलग करने हैं थाली में, और जो 1 शहद की डिब्बी है उससे आपको शहद निकालना है, और अपनी तीनों बेलपत्र में, जो आप तीनों बेलपत्र ले गए हैं, तो मतलब जैसे आपको पता है कि 1 बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, तो तीनों पत्तियों में वो शहद लगा देना है 3 बेलपत्र में, ठीक है। अब जब आप 3 बेलपत्र में शहद लगा चुके हैं, अब आपको क्या करना है, शिव जी को अपने मन ही मन में मनोकामना बोलनी है, बच्चे का नाम और गोत्र बोल के कि हे महादेव, मेरे बच्चे का नाम ये है, गोत्र ये है, मैं आज आपके पास आई हूँ या आया हूँ अपने बच्चों की पढ़ाई की मनोकामना के लिए, आप हमारे इस उपाय को पूर्ण करें। भक्तों, जब आपने मनोकामना बोल दी तो जो आपने 3 शहद लगा रखे थे, ठीक है, सबसे पहले तो आपको मनोकामना बोलनी, इसमें बाद में नहीं बोलनी उपाय करने के बाद, सबसे पहले बोली, इसलिए मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में। अब आपको क्या करना है कि जो 3 बेलपत्र आपने लिया है उसको शिवलिंग के सामने की तरफ, ठीक है, सामने की तरफ आपको चिपका देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस लोटे जल, जो आप लोटा जल लेकर आए थे, 1 लोटे जल उस बच्चे से समर्पित करवाना है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं। जी हाँ भक्तों, ये उपाय आपको उस बच्चे से करवाना है जिसको आप लेकर आए हैं। ध्यान रहे, जब आप बेलपत्र को भी शिवलिंग पे अर्पित करेंगे तो वो बच्चे का हाथ साथ में स्मरण करे शिवलिंग को, और बच्चे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करवाते करवाते उस लोटे से जल अर्पित करवा दे। तो भक्तों, ये था उपाय।
इस उपाय को आपको कब करना है ये भी मैं बता देता हूँ। इस उपाय को आपको करना है सुबह 6 बजे से पहले पहले। और अगर आपका बच्चा लेट उठता है सोने में, अगर वो 6 बजे नहीं उठ पाता, किसी भी कारणवश अगर वो स्कूल भी जाता है, तो आपको इस उपाय को शाम को भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रहे कि शाम को ये उपाय 6 बजे के बाद और 8 बजे से पहले पहले रात्रि के आपको ये उपाय कर लेने हैं। ठीक है, 6 से 8 के बीच में शाम के टाइम आपको ये उपाय कर लेना है। तो भक्तों ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अब भक्तों अगले उपाय में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सुन लीजिए इसकी कौन सी समय सीमा है, कौन सी दिन करना है। ये उपाय आपको करना है प्रदोष काल के दिन। जी हाँ भक्तों, प्रदोष काल के दिन करना है। इसमें आपको सबसे पहले तो सामग्री चाहिए 2 बेलपत्र जो खंडित ना हो, जैसे कि मैंने आपको पहले उपाय में बताया था। अब बेलपत्र का जो चिकना वाला हिस्सा होता है उसमें आपको क्या लगाना है, लाल चंदन। ठीक है, जब आपने 2 बेलपत्र लिए हैं घर से ही आपको लाल चंदन लगा लेना है। अब उस बेलपत्र को अपने हथेली में, ठीक है, आपको हथेली में जैसे नमस्कार किसी को करते हैं वैसे ही हथेली में रख लिए दोनों बेलपत्र को और जोड़ लेना है दूसरे हाथ से, मतलब प्रणाम जैसे करते हैं उसी में बीच दोनों को रख लेना है और जोड़ लेना है। अब भक्तों याद रहे कि जब आप घर से जोड़ के ले के जा रहे हैं भगवान के मंदिर पे, वो हाथ नहीं खुलना चाहिए। आपको वैसे ही लेके जाना है सीधा अपने हाथ को, मतलब जो आपने बेलपत्र रख रखे हैं अपने हाथों के बीच में, सीधा शिव मंदिर चले जाना है। शिव जी के मंदिर जब आप चले गए तो आपको ये मनोकामना बोलते हुए कि हे भगवान मेरा ये बच्चा, और अगर सबसे बड़ी बात, अगर ये बच्चा उपाय करे तो बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव जी ने बताया है कि जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं अगर वो व्यक्ति मौजूद है तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, और अगर नहीं है तो उसकी माँ या उनके पिताजी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना था जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जब शिव मंदिर चले गए, अब आपको वहां पर शिव जी के पास अपना नाम और गोत्र और बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर ये मनोकामना बोलनी है कि हे भगवान मैं आज आपके पास आई हूँ या आया हूँ, मेरे बच्चे के पढ़ाई के लिए आप हमारी मनोकामना पूर्ण करिए, मेरे बच्चे को पढ़ाई में अव्वल बनाइए। अब आपको क्या करना है कि जो नंदी जी जहाँ पर शिव जी के पास बैठे होते हैं, नंदी जी की मूर्ति में आपने देखा होगा कि जो उनका अगला वाला पाँव होता है वो उठा हुआ होता है। ठीक है, तो आपको पिछले वाले पाँव में नहीं, आपको अगले वाले पाँव में जो उठा हुआ होता है वो जो बेलपत्र आपने दोनों हाथों के बीच में रखा हुआ है उसको उनके चरणों में स्पर्श कर दीजिए और उनका प्रणाम करके घर की तरफ वापस चले जाइए। तो भक्तों ये था उपाय, 2 बहुत ही सुंदर उपाय जिनको करने मात्र से लाखों लोगों ने अपने बच्चों की जिंदगी बदली है। लाखों लोगों ने अपने बच्चों जो पढ़ाई में कमजोर थे, जो पढ़ाई में होशियार भी नहीं थे, जो याद तो करते थे, जिनके नंबर भी कम आते थे, जो पढ़ते रहते थे पूरे दिन फिर भी उनको याद नहीं जाता था, इन सब भक्तों ने उपाय किया और अपने बच्चों को आज वो उस ऊंचाई में देख रहे हैं जहां पर उनको होना चाहिए, पढ़ाई में अव्वल। तो भक्तों आप भी ये उपाय कर सकते हैं, और अगर उपाय अच्छा लगा हो तो हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिख के या हर हर महादेव लिख के कमेंट बॉक्स पे जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव भक्तों।